अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आज के अपने इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझ लें। अगर ये पॉइंट्स हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में हमारा पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। तो हम ये जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए कि आपने एक कॉइन लिया और उसे टॉस किया। जब आपने टॉस किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो क्या है इसका, वेल डिफाइंड है ये, विच इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें पता है इसके 2 आउटकम्स हुए, एक हेड और एक टेल, ठीक है। इसी तरह से जब हम एक डाई फेंकते हैं, डाई यानी कि पासा लूडो वाला, ठीक, तो जो उसमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो ये भी आपका क्या हुआ, वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि ये 6 नंबर है, इसी में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नोन इन एडवांस। इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज करिए कि आपने एक कॉइन टॉस किया, तो आपको हेड आएगा या फिर टेल आएगा ये तो पता है, लेकिन क्या आएगा ये आपको नहीं पता है। आपने टॉस उछाला, आपने कॉइन को टॉस किया, आपने बोला हेड और आ गया टेल, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो ये कंफर्म नहीं था कि क्या आना है, हेड आना है या फिर टेल आना है, लेकिन ये कंफर्म था कि हेड और टेल में से एक चीज आनी है, ठीक। इसी तरह से अगर हमने डाई को थ्रो किया, यानी लूडो खेलते वक्त हमने क्या किया, पासे को थ्रो किया, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि क्या आएगा, ये तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता है। सपोज करिए हमने बोला 2 और आ गया 3, क्लियर। तो यही क्या था, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था। ओके, अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो देखिए, सैंपल स्पेस क्या होता है, जो टोटल आउटकम्स आपके आते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस। यानी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं एक्सपेरिमेंट में वही क्या होते हैं, आपके सैंपल स्पेस होते हैं, और इसे एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर, चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, तो आपका या तो हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो आएगी नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 1 2, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। क्लियर। इसी तरह से अगर हम डाई को थ्रो करें, हम क्या करें, हम एक डाई को यानी कि पासे को थ्रो करते हैं, तो या तो आपका 1 आएगा या फिर आपका 2 आएगा या फिर आपका 3 आ जाएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और ये आपका 6 आ सकता है। तो जो टोटल आउटकम्स थे कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। यही आपका हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सपोज करिए अगर आपके पास 2 कॉइन्स थे, ठीक है ना, अगर 2 कॉइन्स थे तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे वो क्या क्या हो सकते थे, या तो आपका टेल टेल आ जाता, ठीक है, पहले कॉइन में भी टेल और दूसरे कॉइन में भी टेल। बात समझ में आ रही है। हमने 2 कॉइन्स लिए और उनको टॉस किया, ठीक है, तो दोनों में टेल टेल आ गया, या फिर एक में टेल एक में हेड,
ठीक, या फिर एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या फिर आपका हेड हेड आ सकता है। ठीक, तो यही क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए पॉसिबल आउटकम्स। कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स थे, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर टेल टेल, ये हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, इसके अलावा कोई पांचवा हमारा नहीं बनेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की, है ना। सपोज करिए आपने अगर कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो जो ऊपर आ रहा है या तो हेड आ रहा है ऊपर, या फिर आपका टेल आ रहा है ना। हमें पता है या तो ऊपर हेड आएगा या फिर ऊपर टेल आएगा। तो ये आपका हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर। इसी तरह से अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जो ऊपर आएगा इन 6 में से एक नंबर ऊपर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर। देखिए आगे जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल जरा हम और लेते हैं। सपोज करिए कि एक बैग में 6 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, और हमें बिना देखे हुए उसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जो बॉल ड्रॉ करनी है वो या तो आपकी रेड बॉल होगी या फिर आपकी येलो बॉल होगी। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें क्या ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है, तो ये आपकी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है वो आपकी 6 है, इसलिए रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और येलो बॉल 2 है तो उनकी जो है पॉसिबिलिटी कम है। यानी अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारी जो रेड बॉल्स है वो 6 है। ठीक है, जो हम निकालेंगे तो उसमें रेड बॉल्स के चांसेस ज़्यादा हैं आने के, और येलो बॉल आने के चांसेस कम हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, 6 रेड बॉल्स होती और 6 येलो बॉल होती, तो ये आपका इक्वली लाइकली हो जाता। इसलिए ये आपका इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इवेंट की। तो देखिए इवेंट क्या होता है, एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस। ठीक, देखिए इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं समझा चुका हूं आपको अभी पहले कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो देखिए इवेंट को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जब हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 इवेंट बनेंगी, एक आपकी हेड के लिए बनेगी और एक आपकी टेल के लिए बनेगी। ठीक है, यानी जब हेड ऊपर आएगा तो एक इवेंट वो हो जाएगी, और जब टेल ऊपर आएगा तो एक इवेंट वो हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो इसमें जो आपकी इवेंट्स बनेंगी वो 6 इवेंट्स बनेंगी। जब एक 1 ऊपर आएगा, ठीक है, तो एक इवेंट हो जाएगी, या फिर 2 ऊपर आ सकता है, सेकंड इवेंट हो सकती है। ठीक है, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ सकता है, 5 ऊपर आ सकता है, या फिर 6 भी ऊपर आ सकता है। तो हमारी टोटल इवेंट्स कितनी हो गई यहाँ पर, ये 6 इवेंट्स हो गई हमारी। ठीक, इसी तरह से जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं जिसको हम ताशी गड्डी भी कहते हैं। ठीक, उसमें से जो हम क्या करेंगे, एक कार्ड को ड्रॉ कर लेंगे, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अचानक हमने एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है आपका जो है। क्लियर। तो इसमें जो है कितने बनेंगे इवेंट्स, 52 इवेंट्स बनेंगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्ड थे कितने थे, 52 थे। ओके क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब हम ये जानेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, PE इज इक्वल टू, जो E है ये हमारी इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये तो PE इज इक्वल टू M/N। तो जो हमारा M होता है ये हमारा होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो इसको इवेंट्स भी बोलते हैं जो आपकी आउटकम्स हो गया, और जो हमारा N होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, PE इज इक्वल टू M/N। तो जो M हो गया वो आपका हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि
जैसे मैंने अगर कोई डाई थ्रो किया, आपने बोला 6, ठीक है, आपने क्या बोला 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका सिर्फ एक हुआ। अगर आप बोलते 6 और 2 तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 2 हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते 1 2 4, ठीक, मैंने डाई थ्रो किया और आपने बोला 1 2 4, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं आपके 3, ठीक है। और डाई में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। सपोज कर लीजिए इसको मैं समझता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। आपने एक डाई थ्रो किया, आपने एक क्या किया, डाई थ्रो किया, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करनी थी हमें, ठीक है। तो जो टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपके 6 होंगे डाई में। क्लियर। और आपने कहा 2 और 3, तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स थे आपके 1 और 2 हो जाएंगे, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक। इसको कैंसिल करके हम सॉल्व कर लेंगे 1/3, यानी जो हमारे जीतने के चांसेस हैं वो 3 में से एक चांस जीतने का है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, 1/3 आ गई। क्लियर। इसी तरह से अगर हम डाई ले लेते हैं, सॉरी हम कॉइन ले लेते हैं, ठीक, तो कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, दो ही होते हैं। तो ये आपके जो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स थे वो आपके 2 थे। अब आपने बोला हेड, तो एक ही तो चूज़ किया है, तो जो आपने चूज़ किया हेड 1 वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो यही आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं हम, हाँ, मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम एम्पेरिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड एन एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम क्या इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करिए एक कॉइन है और उसे हम 100 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है। जब 100 टाइम्स हमने उसको टॉस किया तो जो हमारे नंबर ऑफ हेड आए, ठीक है, जो नंबर ऑफ हमारे पास हेड आ गए वो आपके आ गए 57, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टेल था वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेल आपका हो जाएगा 43। क्लियर। नहीं बात समझ में आई। हमने एक कॉइन लिया, उसको 100 टाइम्स जो है टॉस किया, एक बार टॉस किया हेड आया, फिर टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया हेड आया। तो इस तरह से 57 टाइम्स आपका हेड आया है और 43 टाइम्स टेल आया है, ठीक। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो टोटल आपका था, यानी टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स थे वो आपके 100 थे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टोटल आपके हेड कितने आए थे 57, ठीक। तो 57/100 यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर हम ये सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारा हो जाता 43/100। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ टेल्स थे वो 43 थे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर आ गया और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके नीचे होते हैं, ठीक। तो हमने 100 टाइम्स क्या किया था, कॉइन को टॉस किया था, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो अपॉन में जो नीचे होगा डिनोमिनेटर वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो प्रोबेबिलिटी आती है वो या तो 1 होगी या फिर 1 से कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप इसे वाकई बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और जो इसके बाद वाला सेकेंड पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपका बेस और फंडा क्लियर हो पाएगा, वरना करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो बेस है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी कि एक कॉइन है और एक बार टॉस किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे,
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 2। ठीक, तो यानी जो आपका n था वो n आपका हो जाएगा 2। क्लियर। और कह रहा है गेटिंग अहेड, अहेड 1, तो यानी कि m क्या हो जाएगा, m आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी PE। ठीक, तो ये जो E है ये आपका है गेटिंग अहेड। क्या है आपका गेटिंग अहेड, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो P, और यहाँ पर आ जाएगा गेटिंग अहेड। फार्मूला आपका हो जाएगा m/n इज इक्वल टू, जो m था आपका 1 था और ये आपका 2 था, यानी ये जो आपका n लिखा हुआ है ये है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए आपके। ठीक है, और आपने हेड किया, आपने हेड की डिमांड करी, तो हेड तो आपका एक ही है, तो 1/2 आपका ये हो गया। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल डाई वाला भी ले लिया जाता है। ठीक, देखिए जैसा कि क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। पहला नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 2। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका लेस देन और इक्वल टू 2, और इसी का थर्ड पार्ट है नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स आपके होंगे, जो आपके पॉसिबल आउटकम्स आपके होंगे वो क्या होंगे आपके, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3, 4, 5, 6। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो आपके कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इससे मतलब नहीं लिखना नहीं आपको, मैंने समझाया है। ठीक है, जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, तो टोटल आउटकम्स आपके आ गए 6। और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा, तो ये 2 था, तो इससे ज़्यादा कितने हो गए, 1 2 3 4, m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फार्मूला आपका हो जाएगा m/n, चाहे आप ये लिखिए, और जो e लिखा हुआ है ये e की जगह पर जो क्वेश्चन में देता है ग्रेटर देन 2, चाहो तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये ठीक, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो जो m था आपका ये आपका था फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम आपके 4 हैं। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 6 हैं। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 2 होंगे, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेस देन 2 से कम हो और इक्वल टू 2, तो या तो 1 होगा या 2 होगा, तभी हम जीत पाएंगे वरना हार जाएंगे। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट करना चाहो यहाँ लिखो आप P, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 2, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2। वही फार्मूला आपका m/n, चाहे आप m/n लिख दीजिए या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो पॉसिबल हमारे थे वो आपके टोटल 6 थे। ठीक है, और ये अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो आपका n है कितना है आपका 2 है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 2। देखो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नॉट ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 होगा या 2 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए टोटल आपके, 2 हो गए। तो n जो आपका m आएगा, m की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो आपका 6 ही रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए P, और यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है वो लिखा जाएगा।
और यहाँ पर आपका फार्मूला लगा सकते हैं आप m/n। तो जो m था आपका ये 2 है, ठीक है, और जो n है आपका 6 है। काट के फाइंड कर लीजिए। देखिए कहीं कहीं पर आपको ये इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीई के बारे में, ठीक है। तो जो ई होती है, ठीक है, ये आपकी इवेंट है, हैपनिंग वाली, और ये जो ई के ऊपर बार लगा हुआ है ये आपकी नॉट हैपनिंग के लिए है, यानी जो इवेंट्स हो रही है उसके लिए ये आएगा और जो इवेंट्स नहीं हो रही है उसके लिए ये आएगा, ठीक। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो आपका आंसर मिलेगा 1। क्या आंसर मिलेगा आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये तो अगर आपको हैपनिंग वाली इवेंट मालूम है, अगर आपको हैपनिंग वाली इवेंट मालूम है और नॉट हैपनिंग वाली फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। 1 में से जो इवेंट हैपनिंग वाली है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट हैपनिंग वाली इवेंट निकल आएगी। क्लियर। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज करिए आपने एक डाई थ्रो किया, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक डाई थ्रो किया, तो उसमें या तो आपका 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या फिर 5 या 6। क्लियर। तो इसमें जो टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स थे वो कितने थे, 6 थे, ठीक। लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 चूज़ कर लिया उसमें से, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपका 1 हुआ क्योंकि इसमें से आपने एक नंबर चूज़ किया है, यानी 2 अगर ऊपर आएगा, ठीक है ना, तभी आप जीतोगे वरना आप हार जाओगे। क्लियर। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी पीई, ठीक है, तो ये पी क्या, ये हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, यानी गेटिंग 2, ठीक है, गेटिंग नंबर 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका होता है m/n, और जो m है वो आपका है 1 क्योंकि आपने 1 नंबर चूज़ किया है। फेवरेबल आउटकम आपका 1 है और जो टोटल थे वो आपके 6 थे, ठीक है। तो ये जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई आपकी, 1/6 आ गई, यानी 6 चांसेस में से एक चांस आपका जीतने का है, ठीक है। तो अगर ये 2 ना होता तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, ठीक। ये गेटिंग 2 था, अगर नॉट गेटिंग होता तो आपका ये आपकी हैपनिंग ही थी और ये आपकी नॉट हैपनिंग। तो 1 आएगा तो आप हार जाओगे, 3 आएगा तो भी हार जाओगे, 4 आएगा तो भी हार जाओगे, 5 और 6 टोटल कितने हो गए आपकी है, ये टोटल आपकी हो गए 5, ठीक। तो 5/6, ये बात समझ में आई। तो हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/6 थी और नॉट हैपनिंग यानी नॉट गेटिंग 2 5/6 हो गई, ठीक। तो अगर अब इन दोनों को हम ऐड करें, हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की अगर हम दोनों का ऐड करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। क्लियर। हमने ये इस तरह से फाइंड किया था। अगर आप चाहते तो नॉट हैपनिंग की इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे, यानी कि नॉट गेटिंग 2 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ई था यही, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, और जो अभी आपने ये फाइंड किया है ये आपका आया था 1/6। तो जब 1 से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्लियर। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो सेकेंड वीडियो मैं बनाऊँ सेकेंड पार्ट का वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको करने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा।